धक्के तो नहीं दो यार। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल मारा है, वो रुकते रुकते रहेगा। फर्स्ट सितंबर 2016 को मेरा एफजी स्कूल नंबर 2 मुल्तान कैंट में एडमिशन हुआ 7 क्लास और बी सेक्शन में। मेरी फर्स्ट क्लास यहाँ पे थी, ये 7 क्लास, और फर्स्ट डे ही मेरी फ्रेंडशिप होती है आदिल के साथ। पहला फ्रेंड मेरा ये बना था और हर लाइन में भी फिर पास में थे। 3 दिन बाद हमारे सेकंड बाई मंथली एग्जाम्स थे। मैंने आदिल से सारा सिलेबस पूछा, हमारे एग्जाम्स हुए एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन सेकंड बाई मंथली एग्जाम्स। और इस तरह मेरी फ्रेंडशिप होती है क्लास के सब टॉपर्स के साथ। 2 मंथ्स बाद नवंबर में 9-10 एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी होनी थी और 1 मंथ पहले अक्टूबर में हमारी क्लास में सर ने अनाउंसमेंट की, किसी बच्चे ने टैबलो में पार्टिसिपेट करना है। मैंने हैंड रेस किया, सर हम करेंगे पार्टिसिपेट। सर ने कहा ओके, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट है। हम डेली सुबह स्कूल की बस पे गुलशन हाल जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और छुट्टी टाइम वापस आते थे। पूरा 1 महीना हमारी यही रूटीन थी, सुबह बस पे जाना, गुलशन हाल और छुट्टी टाइम वापस आना, सुबह जाना, गुलशन हाल और छुट्टी टाइम वापस आना। और नवंबर में फाइनल फंक्शन हुआ और हमारी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही। क्या दिन थे यार वो भी। और फिर दोबारा से सेम रूटीन पढ़ाई वाली। हमारे 7 क्लास के फाइनल एग्जाम्स हुए। सेकंड टर्म में मेरी पोजीशन आती है सेकंड, लेकिन ओवरऑल मेरी पोजीशन हो जाती है 4th, क्योंकि मैंने फर्स्ट बाय मंथली एग्जाम्स नहीं दिए थे। मैं फुटबॉलर भी हूँ, सामने सामने रोनाल्डो ने गोल मारा है। बस क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल मारा है, वो रुकते रुकते रहेगा। ये हैं हमारे फुटबॉल के स्टार्स और इंशाल्लाह इस साल एफजी नंबर 2 जरूर जीतेगा। ये हमारे स्कूल के पीटी सर है। अभी भी फुटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है। कैसी टीम है आपकी? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है, फिजिकली और दूसरा टेक्निकल सारी इनको टेक्निक्स बता रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह। और आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। ये आपके सीनियर है यहाँ पे, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये पढ़ाई के साथ साथ इनके जो है ना दूसरे शौक भी हैं। शौक भी हैं, एक्टिविटीज हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा इनमें से? फेवरेट मेरे सारे फेवरेट है। ये दाऊद खड़ा है। अटैक वाले कौन से लड़के? ये अटैक वाला है, ये खड़ा है, अटैकर है। ये भी अटैक है। ये हमारे आर्मी के कोच हैं। ये कोच हैं नवीद साहब। इनकी बहुत मेहरबानी है कि हमें टाइम देते हैं। अब मैं आ गया 8 क्लास में। 8 क्लास में होते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम्स और स्कॉलरशिप एग्जाम्स में एलिजिबल होने के लिए स्कूल वालों ने पहले खुद टेस्ट लिया कि ये लड़के स्कॉलरशिप एग्जाम्स देने के काबिल हैं भी या नहीं। 50 मार्क्स का पेपर A, B, C तीनों सेक्शन से लिया गया और जिस लड़के ने वो पेपर पास किया वो सीधा गया B सेक्शन में और मैंने भी टेस्ट पास कर लिया था। अब B सेक्शन में एक से बढ़ के एक लड़का और पूरी क्लास लाइकों से भर गई थी मेरे अलावा। ये है कैंटीन स्कूल की। जब हमारी 10th होने वाली थी तब ये बन रही थी कैंटीन। अब फुल ओके हो गई है। क्या खाने लगे हो? चाय पीने लगे हो? यार हमारे टाइम में तो चाय भी नहीं देते थे। हमें चाय नहीं मिलती थी या बच्चों को भी दे रहे हैं। उस टाइम से टीचर्स को मिलती थी चाय। नान टिक्की खाया करते थे उस टाइम। 6 मंथ्स बाद स्कॉलरशिप एग्जाम्स होने थे। टीचर्स हमें फुल तैयारी करवा रहे थे। एक दिन मैं क्लास वर्क लिख रहा था और लिखते लिखते पेन में इंक खत्म हो गई। मैंने साथ वाले लड़के से पूछा इंक है? कहता नहीं। 3-4 लड़कों से पेन का पूछा, किसी के पास नहीं था। लास्ट सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा? वो जिस पेन से लिख रहा था उसने वही पेन मुझे दे दिया और कहा आप इस पेन से लिख लो। और वो लड़का था मोहम्मद बासित। और तब मेरी फ्रेंडशिप होती है बासित के साथ। और कुछ डेज बाद जुमर के साथ फ्रेंडशिप हुई, फिर किशान के साथ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास के साथ फ्रेंडशिप हो गई थी। और फिर होते हैं स्कॉलरशिप के एग्जाम्स और हमारी क्लास में सिर्फ 5 लड़कों का स्कॉलरशिप आया था और उन 5 लड़कों में बासित, जुमर, यूसुफ, तनवीर भाई और मैं था। मेरे 538 मार्क्स थे आउट ऑफ 600 और मेरिट टॉप हुआ था 533 पर। हम पांचों को सेपरेटली 14,400 रुपीज स्कॉलरशिप मिला था और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा।
यहीं पे हम भी साइकिल जो है ना खड़ी किया करते थे, सेम टू सेम वैसा ही है। दोस्तों की साइकिल की हवा निकाल देते थे। ज़्यादातर मैं अपनी साइकिल यहाँ पे खड़ी किया करता था, बिल्कुल फ्रंट पर। और हाफ 8th में हमने 9th का सिलेबस पढ़ा था, जिसे प्री 9th भी कहते हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने पार्टिसिपेट किया था उर्दू ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, और पूरे मुल्तान रीजन में मेरी पोजीशन आती है 2nd। ये है जी हमारे स्कूल की लेबॉर्ट्री। राइटिंग कंपटीशन में हम प्रैक्टिस यहीं किया करते थे। वोटिंग हो रही है, जो हेड बॉयज़ बनाने हैं, प्रॉक्टर्स बनाने हैं, काउंटिंग हो रही है वहाँ पे। 8th क्लास के फाइनल एग्जाम्स हुए और मेरे मार्क्स आते हैं 85%। देख रहे हो हमारे स्कूल ने कितनी तरक्की कर ली है। जब मैं पढ़ता था तब प्रेप क्लास नहीं थी, और अब देख लें प्रेप क्लास भी बना दिया है। आप भी वीडियोस बनाते हो, टिकटॉक करो। 500 सब्सक्राइबर्स हैं भाई के, है ना। चलो मैं आपसे सेल्फी ले रहा हूँ, इस तरह करो। और इस तरह मैं आता हूँ 9th क्लास में। अभी हम जा रहे हैं 9th क्लास में। ये है हमारी क्लास 9th B सुपर सेक्शन। इधर मेरी चेयर हुआ करती थी। काफी अर्सा हम यहाँ पे बैठे हैं फ्रंट पे, मैं और बासित। क्लास में सबसे ज्यादा अटैचमेंट ना बासित के साथ, आकिब के साथ, जुमर, किशान, साकिब हो गया। ये जो चार्ट लगे ना, ये बासित ने लगाए थे और अभी तक लगे हुए। जब हमारा पाकिस्तानी का लेक्चर स्टार्ट होता था ना, सर ने कहना सारे पीछे खड़े जाओ। सर कहते हैं कि आप बैठते हो, आपको नींद आती है, बातें करते हो। सर खड़ा कर देते दीवार के साथ। अच्छा, सर ने जैसे बाहर जाना ना, सारे एक दूसरे को ऐसे धक्के देते थे ऐसे करके, और मैं फिस जाता था, मैं निकल जाता था अंदर से। मैंने कहा भाई मेरी जान पहली बड़ी कम है। और 9th क्लास में मैंने पार्टिसिपेट किया क्रिकेट में। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारा प्रैक्टिस मैच हुआ करता था शफकात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 3-4 महीने तक हमारी क्रिकेट की प्रैक्टिस चलती रही। और फिर आए हमारे टूर्नामेंट के मैचेस, और हम टूर्नामेंट का एक मैच भी नहीं हारे थे। और 4th मैच में मैं मैन ऑफ द मैच बना था। 5 ओवर करवाए थे, सिर्फ 10 रन दिया था और 4 आउट किए थे। और न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी। हम सीधा गए फाइनल में। फाइनल मैच हमारा बिकन हाउस के साथ था, और फाइनल मैच भी हम जीत गए थे। किरदार कप टूर्नामेंट के बाद एक और टूर्नामेंट हुआ, जिसमें कराची रीजन, मुल्तान रीजन और बहावलपुर रीजन थी। इन टीम्स में से जिसने फाइनल जीतना था उसने जाना था ऑल पाकिस्तान खेलने लाहौर। हम डायरेक्ट फाइनल में गए थे, और हमारा मैच था कराची रीजन के साथ, और हम फाइनल मैच जीत गए थे। और हम गए थे लाहौर ऑल पाकिस्तान खेलने, और तब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रेन पर बैठा था। मैच खेलने से पहले हम गए लाहौर ज़ू, और फिर हमारा फाइनल मैच स्टार्ट हुआ। हमारी अगेंस्ट टीम ने पहले बैटिंग की। पहले 4 ओवर्स में उन्होंने हमारे मेन बॉलर्स को सही धोया। फिर 5वां ओवर मैंने किया, मुझे भी पहले ओवर में 10 स्कोर पड़ा। 6वां ओवर फिर एक और लड़के ने किया। 7वें ओवर की पहली बॉल पर मैंने बोल्ड कर दिया। उसी ओवर में एक रन आउट भी कर दिया। उस मैच में सबसे अच्छा स्पेल मेरा था। 4 ओवर्स करवाए थे, 3 आउट किए थे, और 22 स्कोर पड़ा था मुझे। 160 के राउंड अबाउट उन्होंने हमें टारगेट दिया था। हमारे ओपनर्स गए खेलने, रन किया, एक आउट हुआ, फिर रन किया, दूसरा आउट हो गया, फिर मैंने पैड किए। 3rd पार्टनरशिप हमारी चल गई थी। और फिर मौसम हो गया खराब, और इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये मैच ड्रा होने की बजाय लाहौर वाली टीम को विन दे दिया। जो हमारे कोच थे उन्होंने काफी उनसे बात की कि भाई कैसे विन दे दिया उनको। बट यार मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गया था। हम सब ने सामान वगैरह पैक किया और अच्छी मेमोरीज के साथ वापस आ गए। और कुछ डेज बाद ही को करिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और इस बार मैंने पार्टिसिपेट किया था इंग्लिश स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में, और इस बार भी मेरी पोजीशन आती है
सेकंड। और फिर फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, सेशन एंड हो गया। तो अभी हम ग्राउंड में खड़े हैं, यहीं पे हमने 9-10 के एग्जाम्स दिए थे सर्दियों में, याद है? ऊंची ऊंची आवाजें, दूसरे का बता, तीसरे का। फाइनल एग्जाम से पहले हमारी होती है फेयरवेल पार्टी। नाइन्थ क्लास की प्रिपरेशन के लिए मैं डेली जाता था लाइब्रेरी, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा सुकून माहौल होता है, याद बहुत जल्दी होता है। नाइन्थ के फाइनल एग्जाम्स हुए और मेरे मार्क्स आते हैं 440 आउट ऑफ 520। मेरी फिटनेस देख ली होगी आपने। अब मैं आ गया था 10th क्लास में और जॉन हैदर ने भी एडमिशन ले लिया था 1st क्लास में। ये जॉन हैदर की है 1 क्लास। जॉन हैदर एफजी स्कूल याद है? जी याद है। एफजी स्कूल की एक ऐसी बात बताओ जो आपको अभी तक याद हो। जी एक बार याद है गाइस, एक बार क्या हुआ, हमारी ब्रेक हुई, भाई डेली मेरे पास ना ब्रेक में आते थे, तो ना इस बार कोई नहीं आया, मैं रो के फिर छुट्टी टाइम कहीं भाई मेरे पास आए थे। यार ब्रेक के बाद मेरा टेस्ट था, जिसकी वजह से ब्रेक में जॉन हैदर से नहीं मिलने गया था। वैसे भी उस वक्त हम छोटे थे। अरे देखा एजुकेटेड स्कूल में ना हमारा पूरा नाम है ना, पूरा बस स्कूल जानता है, पूरा स्कूल जानता है। बस यार, ज्यादा प्रमोशन नहीं करनी जॉन हैदर। जब आप ब्लॉगर बनोगे ना, फिर आप भी स्टोरीज बताना, ठीक है, कि मैंने ये कारनामे अंजाम दिया स्कूल लाइफ में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th बी में पढ़ते हो? लग रहा है 10th बी का। यार हम भी थे जोड़े 10th बी में। अच्छा, मैं समझ रहा था 7-8 में होगा। क्या नाम है आपका? ज़ैन इरफान। कुछ कहना चाहेंगे आप? चैनल सब्सक्राइब किया आपने? नहीं किया। करोगे? इंशाल्लाह। पक्का करोगे? ठीक है, वीडियो देख रहा हूँ फिर चैनल पे, ठीक है ना। और 10th क्लास के स्टार्ट में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी और फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी 2 जून 2019 को। ये वीडियोस के टॉपिक पर हम फ्यूचर में बात करेंगे। इधर असेंबली हुआ करती थी, अभी भी इधर ही होती है। और ये स्टेज, और कभी कभी सर्दियों में उधर भी ग्राउंड में, वहाँ पे होती है ग्राउंड में। 10th क्लास में भी को करिकुलर एक्टिविटीज हुई और इस बार मैंने पार्टिसिपेट किया इंग्लिश एसे राइटिंग में और इस बार भी 2nd पोजीशन आई। यार मतलब क्या, ना 3rd ना 1st, बैक टू बैक 3 ईयर्स 2nd। धक्के तो नहीं दो यार। लेकिन इस बार मैंने उर्दू तकरीर में भी पार्टिसिपेट किया था। सदरे महफिल, समुद्रों की तूफानी हो या फिर तारों की ज़ोफ़िशानी, सितारों की ताबानी हो या फिर आसमानों की बुलंदी, हर तरफ एक ही शोर, एक ही आवाज बुलंद होती है। सबब कुछ और है जिसे तो खुद समझता है, सवाल बनता है मोमिन का बेसरी से नहीं। इसके जमाने अजीब, उसके खाने गरीब, अहद कौन को दिया उसने पैगामे कबीर। शुक्रिया। सब ने अपनी अपनी तकरीर कर ली थी, अब बारी थी पोजीशन अनाउंसमेंट्स की। और जो मेरे सर थे वो बिल्कुल जज के पीछे बैठे हुए थे और जब वो पोजीशंस लगा रहे थे, सर ने मुझे इशारा किया, हमजा तुम्हारी पहली है। और फिर 3 टीचर्स आए जज के पास, उनको लेके गए एक रूम में। जब वो वापस आए, अनाउंसमेंट हुई, मेरी पोजीशन गायब। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है यार, चलता रहता है। 10th क्लास के फाइनल के एग्जाम्स भी बहुत नजदीक थे। इस ग्राउंड में हमने एग्जाम्स दिए हैं, क्रिकेट खेली है, कबड्डी वहाँ पे भी खेली है, रेसलिंग खेलते थे। मैंने एक दफा खेली, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, भाई मैंने आज के बाद रेसलिंग नहीं खेलनी। रेसलिंग होता है, रेसलिंग नहीं खेलनी मैंने भाई। एग्जाम से 10 डेज पहले हमारा मैच हुआ 10th बी वर्सेस टीचर्स का। यार कदम नहीं करना। टीचर्स ने पहले बैटिंग की और उन्होंने हमें टारगेट दिया 110 का।
उस मैच में स्कोर किया 49। और मैं था उस मैच का मैन ऑफ द मैच। और 2 डेज बाद हमारा स्कूल में लास्ट डे था। उसके बाद सब टीचर्स के साथ सेल्फियां बनाई। फिर आती है हमारी फेयरवेल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारी 10 की पार्टी है और हम सब आए हुए हैं। हाय व्यूज। देखें गाइस, यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी हो रही है, ये देखें। टेंथ के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हुए और मैं प्रिपरेशन करने के लिए पहुंच गया लाइब्रेरी। हमारे 3 पेपर हो गए थे, मैथ, केमिस्ट्री और उर्दू। और नेक्स्ट पेपर था हमारा फिजिक्स का। और मैं क्या न्यूज देखता हूँ, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चाइना के बाद अब पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद कल से पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दिया जाएगा और जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चाइना के बाद अब पाकिस्तान में। हाँ हेलो बासित, न्यूज देखी अभी? नहीं देखी? कल से पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग जाना है और हमारे एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए हैं। अब कल हमारा फिजिक्स का पेपर नहीं होगा। इतनी ज्यादा मेहनत की थी यार मैंने, अभी भी बैठ के पढ़ रहा था। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, नहीं दे सकते पेपर। वैसे भी तुझे पता तो है फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। या फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, हर जगह लॉकडाउन हो गया था, हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे और 2 मंथ्स बाद हमारा अचानक प्लान बना। तो फाइनली गाइस, अब हम मुल्तान को लीव कर रहे हैं और मई 2020 में हम गुजरात आ गए। मैं पहुंच गया गुजरात अपने गांव में। 20 जुलाई को मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आता है। तो गाइस, मेरा मैट्रिक रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आखिरी रिजल्ट निकालने वाला है मेरा मैट्रिक का। और देखते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं मैट्रिक में। अबे ट्रीट तो बनती है। क्या हुआ? नंबर बता। नंबर ट्रीट बनती है। अबे 947 मार्क्स हैं। सही बता। सही बात। मैं पहले खुद देखा। ये देख। और मेरे मार्क्स आते हैं 947 आउट ऑफ 1100। आफ्टर 2 इयर्स मैंने एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी में और डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल मैट्रिक की सनद रिक्वायर्ड थी। आज मैं यूनिवर्सिटी गया था एडमिशन करवाने। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, पूछ के जाना पड़ा। मेरे पास मैट्रिक की ओरिजिनल सनद नहीं थी। मैं इतना कंफ्यूज आज से पहले कभी नहीं था हुआ मेरे पास, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। एडमिशन तो मेरा हो गया। इतना खुश क्यों हो रहा हूँगा मैं? मेरा एडमिशन फाइनली हो गया कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अब मैंने मुल्तान जाना है, मैट्रिक ओरिजिनल सनद लेके आनी है, क्योंकि नेक्स्ट भी जरूरत पड़ सकती है। फाइनली मैट्रिक की सनद मिल चुकी है और मैं यहाँ स्कूल में एक्चुअली में ये लेने आया था। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे पास ना तो रिजल्ट कार्ड था और ना ही सनद थी। ओए बासित ने ले ली सनद अपनी? ले ली? मैंने बहुत पहले ही ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, जब जैसे ही आई थी हम तभी ले ली थी। अच्छा, हम तो यहीं थे। और देखा सिर्फ मैं ही रह गया, बाकी सबके साइन हो चुके थे, सिर्फ मैं ही रह गया था। सब टीचर्स बहुत खुश हुए। एक स्कूल के सर ने मुझे कहा, आप वही है ना जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे? एंड मैंने कहा यस सर, वही हूँ। इतना ज्यादा खुश हुआ, एक ऐसे सर जो आपको पढ़ाते भी नहीं है वो 2.5 साल बाद आपको पहचान ले, मेरे लिए ऑनर की बात है। और 2.5 साल बाद भी मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली। इसीलिए कहते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ये तो मैंने आपको बताया कि 9-10 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैंने लाइब्रेरी में की थी। अब 2.5 साल बाद मैं मुल्तान गया था और लाइब्रेरी ना जाऊं, ऐसा हो सकता है? हैरिसन पब्लिक लाइब्रेरी पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी 9 एकड़ पर बनी हुई है और ये जगह पाकिस्तान आर्मी ने दी थी और इसके फंड्स गवर्नमेंट ने दिए थे। इस लाइब्रेरी की मंथली मेंबरशिप 500 है और मेंबरशिप कार्ड कुछ इस तरह का होगा। इसका फायदा क्या होगा? आपको फ्री वाईफाई मिलेगा जिससे आप मूवीज डाउनलोड करेंगे,
नहीं, आप लेक्चर्स डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप गेम्स खेलेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद आपको एक कैबिन मिलेगा जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर सकेंगे। लाइब्रेरी में बोलना अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड है लेकिन ऊंचा बोलना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो आप कैबिन यूज़ कर सकेंगे, उसमें भी आप चीखे मारे, चिल्लाएं या ग्रुप डिस्कशन करें, आपके पास बाहर नहीं आएगी। लेकिन कैबिन यूज़ करने के लिए आपको सुबह 9 बजे लाइब्रेरी आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी आवाम होती है कैबिन पर कब्जा करने के लिए। और इस लाइब्रेरी में 500,000 बुक्स पड़ी हैं। 5 लाख मुझे ये लगता है, नहीं इतनी है, शायद ऊपर नीचे हो जाए लेकिन इसी के राउंड में। अभी हम कैफेटेरिया में बैठे हैं, खाएंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखाने हैं, खाएंगे हम बाहर जाकर। अभी मैं, किशान और आकिब स्ट्रीट बिरयानी ट्राई कर रहे हैं। आकिब ना मेरी 10th क्लास की प्रैक्टिकल की कॉपी लेके आया हुआ है। प्रैक्टिकल नोटबुक है ये? नहीं यार, प्रैक्टिकल की ओ हाँ, सॉरी नोटबुक है ये, वो दिखने से लग रही थी। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी चीज़ें इतनी संभाल के नहीं, भाई की संभाल के मैंने रखी है। अब इतने अरसे के बाद मैं मुल्तान गया था, फ्रेंड्स को सरप्राइज करना तो बनता था, तो मैंने किया सरप्राइज। जुमर की बर्थडे पे बिन बुलाए मेहमान गए थे, तो वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें।